हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल टीसी गुरुजी। तो दोस्तों, आज मैं जो पढ़ाने वाला हूँ, तो आज मैं मैथमेटिक्स का क्लास लूँगा, क्योंकि पिछले 2 दिन मैंने स्टैटिक का क्लास लिया और आज मैंने सोचा कि आज मैं मैथमेटिक्स का क्लास लूँ। ये गाइस एक्चुअली ये है कि इस चैनल पे आपको सभी क्लास देखने को मिलेंगे, चाहे वो जीके का हो, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, चाहे वो साइंस का पेपर हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो रीजनिंग हो। आपको सभी क्लास इस चैनल पर आपको देखने को मिलेंगे बारी बारी से। पिछले 2 क्लास मैंने स्टैटिक जीके का लिया, अब मैंने सोचा कि अब अगले 2 क्लास में मैथमेटिक्स का लूँ या एक क्लास लूँ फिलहाल अभी के लिए। फिर धीरे धीरे जो ही टाइम आएगा मैं क्लास बढ़ाता जाऊँगा। तो आज जो है मैंने सोचा कि मैथमेटिक्स का क्लास लूँ और इसमें जो टॉपिक है वो है परसेंटेज। तो परसेंटेज का क्लास सबसे इम्पोर्टेंट होता है, प्रतिशत। ये जो क्लास होता है ये मैथमेटिक्स का बैकबोन है। इसे आपको अगर मैथमेटिक्स सीखना है, बेसिक सीखना है या एडवांस लेवल का सीखना है, तो आपको प्रतिशत, परसेंटेज आपको आना चाहिए बहुत अच्छी तरह से। तो इसके लिए सबसे पहले आपको बेसिक जानना होगा, उसके बाद धीरे 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 आपको एडवांस लेवल की ओर बढ़ना होगा। तो आज का जो टॉपिक होगा वो प्रतिशत का होगा और इसे हम लोग बहुत अच्छी तरह से बेसिक सीखेंगे। आज आज पूरी तरह से बेसिक सीखेंगे, इसमें कुछ करना नहीं है। आपको जो मैं सिखा रहा हूँ उसे आपको देखना है कि मैं किस तरह से आपको बता रहा हूँ, पूरे बेसिक लेवल से। ये क्लास अगर 5 के बच्चा होगा वो भी सीख जाएगा जो मैं बता रहा हूँ, और एडवांस लेवल तक मैं जाऊँगा उनके लिए भी फ़ायदा है। तो चलिए, आज का जो क्लास है इसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक बात और बोलना था कि ये जो प्रतिशत है और अर्थमेटिक जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, इसमें एक दो चैप्टर जो होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेसिक के तौर पर। इस पे पूरे अर्थमेटिक डिपेंड करता है। जैसे कि आप लोग समझिएगा मैं बोलना जो चाह रहा हूँ, जैसे कि प्रतिशत हुआ और रेशियो हुआ, ये दो टॉपिक जो है अर्थमेटिक का, ये बैकबोन का बोला जाता है। इस पे सारा अर्थमेटिक डिपेंड करता है। सपोज मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आप 1 मिनट, अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं, अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस में अगर आप इस चीज़ को पढ़ रहे हैं तो इसमें भी आपको इसको दो मेथड से बना सकते हैं। एक है परसेंटेज मेथड से और दूसरा रेशियो मेथड से। ठीक है, आप ध्यान से सुनिएगा गाइस। ये दो जो चैप्टर है, परसेंटेज और रेशियो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आपको समझने के लिए आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए कि परसेंटेज होता क्या है सबसे पहले। उसके बाद रेशियो जब हम पढ़ाएंगे तो रेशियो के बारे में जानेंगे कि रेशियो होता क्या है। तो सबसे पहले इसे जानना होगा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज प्रतिशत। प्रतिशत के बारे में कुछ आज हम लोग ज़्यादा नहीं, कुछ बेसिक जानेंगे। फिर कल जो है इसके बारे में कुछ लैंग्वेज बेसिस बेस्ड प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज सिंपल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो स्टार्ट आज कर रहा है, जो आज सोच रहा है कि मुझे बेसिक जानना है, वो भी आज अच्छी तरह से समझ जाएगा। अगर आप लोग को आ रहा है तो आप लोग प्लीज़ इसे देखिए, और जो मैं क्वेश्चन दूंगा आप इसे बनाने की कोशिश कीजिएगा। जल्द से जल्द हो सके तो आप 2 सेकंड में बना लीजिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा आ रहा है तो आप देखिए और आंसर दीजिए। तो ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन जिनको अभी स्टार्टिंग है, लर्निंग में है, उनको अच्छे अच्छे से समझना होगा। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है मैथमेटिक्स का, वो पहला जो टॉपिक है वो है प्रतिशत। क्या है? प्रतिशत। इस टॉपिक को क्या है, इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले इस लैंग्वेज को समझिए, बोल क्या रहा है। प्रतिशत, प्रति और शत, ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। प्रति, प्रति प्लस शत। ये ध्यान दीजिएगा, मैं एकदम बेसिक से समझा रहा हूँ और आप लोग समझिए। ये प्रति और शत जो है इस पर ध्यान दीजिएगा। प्रति मीन्स क्या होता है? प्रति मीन्स होता है एक। ठीक है, प्रति कहते हैं प्रति इकाई, प्रति सैकड़ा। तो प्रति एक और शत मतलब सैकड़ा, 100। ठीक है, प्रति मीन्स एक और शत मतलब 100। तो यही दोनों मिलकर प्रतिशत होता है। यानी कोई भी काम अगर 100 पर हो, कोई भी काम, तो वो प्रतिशत के फॉर्म में आता है। जैसे कि मैं समझा रहा हूँ, प्रतिशत मान लीजिए कि मैं बोलूँ कि 5%। इसका मतलब क्या होता है? लोग बोलता है 5%, 10%, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब आप लोग देखिए, कोई बोला आपको 5%, ओके।
इस 5% मतलब होता है 5 और ये 100 का कॉम्बिनेशन हुआ ना। तो ये इसी को 5 इसका जो सिंबल होता है वो होता है, इसी को हम लोग लिखते हैं प्रतिशत के फॉर्म में, जो हम लोग यहाँ मेंशन किए हुए हैं। ये इसको जो मेंशन किए हुए हैं इसको इस फॉर्म में मेंशन किए हुए हैं। तो आपको इसको जानने से पहले आपको करना क्या है समझिए। तो 5% जो मैंने आपको बताया इसका मतलब होता है कि 100 में 5, 100 में 5, सोचिएगा समझिएगा धीरे से। 100 में 5, अब 100 कुछ भी हो सकता है, जैसे 100 रुपया, इसको रुपया ले लीजिए, ठीक है। 100, 100 मान लीजिए कुछ भी ले लीजिए, 100 सेब ले लीजिए, ठीक है, 100 सेब ले लीजिए, कुछ भी, मतलब 100 पे 5। हम लोग जब ये कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट पढ़ते हैं तो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है। इसका मतलब क्या है कि इस दर से, रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब दर से, जैसे 5% की दर से हम लोग बोलते हैं। मतलब क्या होता है, 100 रुपया का, 100 रुपया में 5 रुपया आपको इंटरेस्ट मिलेगा। इसी रेशियो से अगर कोई आदमी 10,000 रुपया लेता है तो उसका इस रेशियो से सूद चलेगा। इंटरेस्ट मतलब ब्याज, इसको सूद हम लोग लोकल लैंग्वेज में सूद भी बोलते हैं। तो इस रेट से चलेगा। तो वही इसका मेन मकसद जो होता है, इसका मेन मोटिव जो होता है प्रतिशत का, वो यही होता है। तो चलिए, आप लोग शायद समझ गए होंगे। तो इसलिए 100 को हम लोग सिंबल के फॉर्म में ये लिखते हैं, ठीक है। और इसी पर डिजिट उठा दीजिए, 5, 10, 15, 20, 25, कुछ भी इसमें लगा दीजिए प्रतिशत, तो वो प्रतिशत के फॉर्म में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे एग्जांपल लीजिए कि कोई भी चीज़ अगर मान लीजिए आपके सामने में अगर मैं लिख दूँ 20%, ठीक है, तो इसको आप लोग क्या लिखिएगा, मैंने बताया इसका मतलब 20/100, क्योंकि ये प्रतिशत जो होता है इसको हम लोग 100 से शो करते हैं। तो 20/100 हुआ, इसको कैंसिल करेंगे तो 1, इसको कैंसिल करेंगे तो 5, यानी ये फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया 1/5। ये हुआ फ्रैक्शन, ये हुआ प्रतिशत के फॉर्म में, ये हुआ भिन्न के फॉर्म में। इसको हम लोग भिन्न भी कहते हैं और फ्रैक्शन कहते हैं। तो अगर आपके सामने में 20% दे तो इसे आप लोग क्या लिखिएगा, 1/5, ठीक है। आप 25% दे तो क्या लिखिएगा, इसको लिखिएगा 25/100, यानी 1, यानी 4, यानी क्या हुआ 1/4। तो ये 25 मीन्स हुआ 1/4। ओके, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह से आपको करना क्या है, कुछ इसका एक टेबल आपको हम कल पीडीएफ के फॉर्म में आपको हम देंगे, उसको आप लोग देखिएगा और उसको याद कर लीजिएगा। कुछ होता क्या, कुछ बेसिक जो है आपको, कुछ आप पहले समझ लीजिए और उसका बेसिक जो याद करने का होता है, जो आपको आगे क्वेश्चन में आपको उसको आसानी होगी सॉल्व करने में, टाइम कम लगेगा, उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए आपको हम 40% बोलेंगे, तो 40% बोले तो इसका मतलब हो गया 40/100, 40/100, ठीक है। ये 2 टाइम्स ये 5, कितना हुआ 2/5, कोई दिक्कत नहीं। कहीं अगर आप लोग अस्थिर समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, 70%, बस इसी फॉर्म में क्या हुआ 70/100, ये डिजिट कैंसिल, 7/10। ओके, तो बस इसी तरह से आप कोई भी परसेंटेज को भिन्न के रूप में आप इस तरह से लिख सकते हैं। अब अपोजिट, अब भिन्न को जो है वो प्रतिशत के रूप में लिखना, भिन्न को प्रतिशत के रूप में लिखना, ठीक है। तो इसको समझिए, भिन्न को प्रतिशत रूप में लिखने का जो तरीका है बस वही है। अब 1/2 दे दिए, अब ये हुआ भिन्न, अब इसको हमको लिखना है प्रतिशत के रूप में। तो 1/2 जो हुआ समझिएगा, तो 1/2 हुआ इंटू 100 प्रतिशत, ये 50, यानी क्या हुआ 50%, कोई दिक्कत। तो ये हुआ प्रतिशत के रूप में लिखना। तो इसी तरह से आप कोई भी चीज़ को आप लिख सकते हैं जिस फॉर्म में चाहिएगा उस फॉर्म में। तो दो टाइप्स होता है, एक होता है कि प्रतिशत को भिन्न के रूप में लिखना, प्रतिशत को भिन्न के रूप में लिखना। अब इसका मतलब प्रतिशत हुआ, आप लोग जानते हैं इसका मतलब प्रतिशत हुआ, तो प्रतिशत को भिन्न के रूप में लिखना। और दूसरा होता है ये भिन्न को प्रतिशत के रूप में लिखना।
तो ये दो टाइप होता है। इस दोनों में कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको याद रखनी होगी, जैसे कि 20%, 25%, 40%, 70%, कुछ भी है, 16.2/3%, 14.2/7%, ये सब जो है आपको याद रखना होगा। जैसे एग्जांपल में कुछ फ्रैक्शन के तौर पर मैं आपको दे रहा हूँ। जैसे सपोज मान लीजिए कि आपको दे हम 14/2/7, ओके, प्रतिशत। मतलब इसको चेंज करना है आपको, इसको चेंज करना है आपको भिन्न के रूप में। तो क्या लिखिएगा इसको, 100, 14 इंटू 7 98, और ये दो इसमें ऐड कर देते हैं तो 100 और डिवाइडेड बाय कितने 7। ये तो लगेगा ही, कोई दिक्कत। तो यानी क्या हुआ, इसको आप लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप लोग क्या, 100 डिवाइडेड बाय 7, और इसका मतलब हुआ 1/100। यानी क्या हुआ, 100/700, यानी मीन्स ये दो जीरो कैंसिल, यानी क्या हुआ 1/7। यानी ये हुआ कि 14/2/7 का जो हुआ वो फ्रैक्शन के फॉर्म में ये 1/7 हुआ। कोई दिक्कत आप लोग को नहीं। तो इसी तरह से आप फ्रैक्शन को भी परसेंटेज के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, इसी तरह से 1/6, 1/7, 1/8, किसी भी चीज़ को आप लोग लिख सकते हैं 1/8। आपको इस सभी को आपको परसेंटेज के फॉर्म में लिखना होगा। तो वही करना है, इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 के फॉर्म में लिखिएगा, आपको परसेंटेज के फॉर्म में आ जाएगा। तो कुछ टेबल है जो मैं आपको कल PDF के फॉर्म में दूंगा, और उसे आप लोग याद कर लीजिएगा। बस अगर उसको याद कर लीजिएगा तो आपको ये जो है आसानी होगी आगे। तो ये चीज़ हुआ आज के लिए कि आप लोग किस तरह से ये फ्रैक्शन को परसेंटेज के फॉर्म में, परसेंटेज को भिन्न के फॉर्म में आप लोग कैसे लिखते हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर मान लीजिए कुछ ऐसी है जैसे कि 1/2 से लेके 1/3, 1/4, 5, 6, 7, 8, ये टर्म अगर आप लोग याद कर लीजिएगा तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सपोज अगर मैं आपको बोलूँ कि 5/6 है, एग्जाम्पल के लिए 5/6 को परसेंटेज फॉर्म में आप लोग चेंज कीजिए। ओके, इसको क्या कीजिएगा, इसको करने से पहले अगर आपको देखिए आसानी होगी, अगर आपको 1/6 इंटू 5 लिख सकते हैं इसको। तो 1/6 को का वैल्यू अगर आपको पता है तो आप इसे 5 से मल्टीप्लाई करके उसका आंसर आप लोग लिख दीजिएगा। यही होता है याद करने का। तो 1/6 जिस तरह से 1/2 का वैल्यू होता है, जिस तरह से 1/3 का वैल्यू होता है, जिस तरह से 1/4 का वैल्यू होता है, उसी तरह से 1/6 का भी वैल्यू होता है। तो अगर आपको 1/6, जैसे कि हमको पता है कि 1/6 का वैल्यू 16 2/3 होता है। तो अब ये 16 2/3 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस 5 से कर देते हैं, तो रिजल्ट निकल जाएगा किसका, 5/6 का। तो यही चीज़ आपको याद करना है कि किस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए आप लोग दिक्कत। तो आपको बस इसी तरह से सभी सवाल को आप लोग सॉल्व कीजिएगा और बताइएगा कि इसका कमेंट में कीजिएगा कि इसका क्या आंसर होगा। ओके, कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा। तो इसी तरह से आज का जो क्लास है वो यही रहा आप लोग के लिए कि आप लोग इसे सॉल्व करें, और इस पर आप कम से कम 20, 30, 40, 50 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करें। तब कल मैं आपको कुछ PDF दूंगा और कुछ लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन मैं दूंगा, जो आप लोग सॉल्व कीजिएगा कि इसका क्या आंसर होगा और इसको किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज आप लोग को कुछ ज़्यादा होमवर्क नहीं मिलेगा। आज आप लोग कीजिएगा क्या, जितना भी फ्रैक्शन है, आप जो सब फ्रैक्शन आप अपने मन से आप लीजिएगा होमवर्क के फॉर्म में, और उसको आप लोग फ्रैक्शन से परसेंटेज के फॉर्म में और परसेंटेज से फ्रैक्शन के फॉर्म में आप लोग लिखिएगा। जैसे एग्जांपल मैं आपको बता दे रहा हूँ फिर से फाइनल, एक बार ध्यान से आप लोग देखिएगा। जैसे सपोज आपका आज का होमवर्क जो रहा, आप लोग इसे ज़रूर कीजिएगा, इससे फ़ायदा आपको मिलेगा ज़रूर। जैसे कि मान लीजिए 1/2 ये हुआ फ्रैक्शन, 1/3 ये फ्रैक्शन, 1/4 ये फ्रैक्शन, 1/5 ये फ्रैक्शन, 1/6 ये फ्रैक्शन। इसी तरह से आपको जितना आप ले सके आप लीजिएगा, और इसे आप लोग परसेंटेज प्रतिशत के फॉर्म में आप लोग इसको चेंज कीजिएगा। ठीक है, इसे प्रतिशत के रूप में आप लोग इसको लिखिएगा। ठीक है,
कि क्या होगा इसका वैल्यू। जैसे मान लीजिए कि अगर आपसे पूछा जाए, बोला जाए कि ये फ्रैक्शन जो दिए इसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे। जैसे अभी आपको हम होमवर्क दिए 1/3, ठीक है। तो 1/3 का अगर वैल्यू आपको पता है कि 1/3 का वैल्यू क्या होता है, तो आप मेरे ख्याल से आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। सपोज इस पे कुछ भी हो सकता है। 1/3 को मान लीजिए ये फ्रैक्शन है, इसको बोलेगा कि आप भिन्न, ये सॉरी ये फ्रैक्शन है, इसको परसेंटेज के रूप में आप लिखें। तो कैसे कीजिएगा, तो 1/3, बस समझ रहे हैं। तो इसका अगर वैल्यू आपको डायरेक्ट पता है तो बहुत अच्छा है। जैसे इसका किसी को पता होता है डायरेक्ट बोल देगा 13 1/3, तो ये इसका डायरेक्ट वैल्यू हुआ। अगर ये आपको याद हो जाएगा तो आपको बनाने में आसानी होगी। जैसे कि मान लीजिए 5/3 कर दिए, तो 5/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/3 इंटू 5। ध्यान से सुनिएगा क्या बोलना चाह रहे हैं, 1/3 इंटू 5। अब 1/3 का वैल्यू हमको पता है, 1/3 का वैल्यू पता है, इसको हम लोग 5 से इंटू कर दिए, इसको सिर्फ 5 से इंटू किए, आंसर निकल गया। तो बस यही आप लोग को करना है, इसी तरह से आप लोग को सॉल्व करना है कि इसका आंसर क्या होगा। आप लोग जैसे इसे सॉल्व कीजिएगा आपका आंसर निकल जाएगा, कोई दिक्कत। जैसे कि मैं आपको एक और मैं फिर से मैं समझा दे रहा हूँ आपको। जैसे कि अगर आपको सपोज कि मान लीजिए कि 2/3 है, ध्यान दीजिएगा 2/3 हुआ। मैं थोड़ा सा आप फिर से समझिएगा कि दिक्कत ना हो। 2/3 है, कैसे हम लोग इस पर बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आप ध्यान दीजिएगा। तो 2/3 एक आपको पता है कि इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू 1/3। ध्यान दीजिएगा 2 इंटू 1/3, इसको हम लोग क्या लिखेंगे। अब इस 1/3 को जो है, इस 1/3 को हम लोग क्या क्या भी बोले हैं, 33 1/3%। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। इस 33 1/3 को जो, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 33 प्लस 1/3। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं हुआ है। अब देखिए, अब इसको हम लोग लिख दिए 33 प्लस 1/3। यहाँ देखिएगा नेक्स्ट पेज कर रहे हैं आपको हम, ठीक है। तो 33 क्या लिखे थे हम, 33 1/3। कोई दिक्कत, इसको हम लोग लिखे थे 33 प्लस 1/3, इसको ब्रैकेट में क्लोज, यहाँ पर परसेंटेज दे दिए थे। अब ये 2/3 था, अब 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 से जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से यहाँ पे मान लीजिए कि 2 से मल्टीप्लाई, ये 2 हमको इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे और इसी 2 को यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। कोई दिक्कत, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये 2 से यहाँ इंटू कीजिए, 66 प्लस 2/3। कोई दिक्कत, ये 2 से 33 को, इस 2 से 1/3 को, ध्यान दीजिएगा ये इतना परसेंटेज, ठीक है। क्या हुआ, 66 2/3 परसेंटेज, यानी हुआ कि, यानी 2/3 का वैल्यू 66 2/3 हुआ। कोई दिक्कत, देखिए फिर से 66 2/3 परसेंटेज इक्वल्स टू व्हाट, 2/3। ये इसका फ्रैक्शन वैल्यू हुआ, ये इसका परसेंटेज वैल्यू हुआ। तो इसी तरह से आप लोग कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, ध्यान रहेगा। जैसे कि अभी हम आपको बताएं ना, ये 33 सॉरी, ये आपको अभी हम बताए थे क्या, 66 प्लस 2/3। तो यहाँ पे हम लोग इसको दोनों को एक करके लिख दिए 66 2/3। लेकिन अगर यहाँ पे इस 2/3 में अगर न्यूमरेटर अगर अधिक होता, अगर मान लीजिए 5/3 होता तो क्या लिखते। जैसे बता रहा हूँ, अगर मान लीजिए कि 6, सपोज एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अगर अगर 66 और 5/3 हो जाए तो क्या इसको 66 प्लस 5/3 ये तो लिखेंगे ही, साथ ही साथ इस 5/3 को भी ब्रेक करना होगा। बात समझ रहे हैं, इस 5/3 को ब्रेक करना होगा और इसमें इसको ऐड करना होगा, तब इसका फाइनल वैल्यू आएगा। तो ये फ्रैक्शन कुछ नियम है, आप लोग देखिएगा इसे, और इसे इस क्वेश्चन पर आप लोग ढेर सारे क्वेश्चन इसको सॉल्व कीजिएगा, जिससे आपको कोई भी डाउट आपको नहीं रहेगा। तो बस यही आज का परसेंटेज का कुछ बेसिक है। आप लोग क्या कीजिएगा
तो आप लोग कल मैं पीडीएफ इसका मैं आपको कल दूंगा, उस पीडीएफ में आप लोग को देखना है। आज जो है आप लोग किसी बुक में आप लोग जितना भी फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन जो भी बेस्ट क्वेश्चन होगा, जैसे मान लीजिए 1 मिनट मैं बता दे रहा हूँ। जैसे अगर सपोज आज करना क्या है आपको कि ये किसी भी बुक में, आपके पास जो भी बुक है उस बुक को लीजिएगा और उसमें प्रतिशत जो है आपको करना क्या है, उसमें टॉपिक जो है आप निकालिएगा प्रतिशत, और इस प्रतिशत में आप जितना भी कुछ नहीं करना है आपको, ये भिन्न से आपको प्रतिशत के फॉर्म में चेंज करना है और प्रतिशत से भिन्न के फॉर्म में चेंज करना है। ये चीज़ आपको करना है आज, ठीक है। तो इसमें आपको ये चीज़ कीजिएगा और उस पर बहुत सारा क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा, जिससे कि आपको पूरी तरह से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए और आप कोई भी क्वेश्चन क्यों ना आए, क्योंकि एक क्वेश्चन कभी न कभी देता है इस बेस पर। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलेगा कि आप भिन्न को परसेंटेज के फॉर्म में चेंज कीजिए और परसेंटेज को भिन्न के फॉर्म में चेंज कीजिए, ये क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। लेकिन आपको ये, अगर आपका क्लियर कॉन्सेप्ट है कि मैं किस तरह से इसे सॉल्व करूंगा जल्द से जल्द हो जाए, तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा। इसके लिए आपको कुछ जो है आपको याद भी करना होगा, जिससे आपको कैलकुलेशन में आसानी होगी। तो ये चीज़ आपको करना है, आपको प्रैक्टिस करना है कल के लिए। तो आज का ये आपका होमवर्क हो गया, इस होमवर्क को आप लोग पूरा कीजिएगा। तो चलिए कोई बात नहीं गाइज, तो आज के लिए बस इतना ही। और कल जो है मैं आपको कल इसका पीडीएफ दूंगा, और कल मैं जो है लैंग्वेज बेस्ड जो प्रॉब्लम है, ये कल मैं लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, ठीक है। प्रतिशत का आप देखिएगा, आप बने रहिए इस चैनल पे। आपको जो है कोई भी प्रॉब्लम, आपको लैंग्वेज इस प्रॉब्लम में आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैथमेटिक्स मेरा फेवरेट रहा है हमेशा से, और मैं मैथमेटिक्स को जो है मतलब आसानी होती है बताने में। तो आपको मैं इसीलिए अभी धीरे से बता रहा हूँ कि अभी स्टार्टिंग है, और मैं धीरे 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 देखिएगा, मैं इस तरह से आपको समझा दूंगा कि सबसे बड़ी बात है, जानते हैं कि क्वेश्चन बनाना बड़ी बात नहीं है, उस कॉन्सेप्ट को समझना सबसे बड़ी बात है। अगर क्वेश्चन तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, कभी भी किसी भी, क्योंकि क्वेश्चन किसी तरह से हम घुमा सकते हैं। आप बोलिएगा कि सर आप तो ये बताए नहीं, तो हर एक क्वेश्चन को बताना संभव नहीं है, लेकिन हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देना ये पॉसिबल है। इसीलिए आप लोग कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, ना कि क्वेश्चन को आप लोग रटिए कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो ऐसे बना लेंगे, इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो ऐसे बना लेंगे। नहीं, कभी भी मैथमेटिक्स की बात मैं बता रहा हूँ, कभी भी मैथमेटिक्स में ट्रिक पर मत जाइए। ट्रिक अगर आप चाह रहे हैं तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। और एक बात आप जान लीजिए, कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ज़रूरी है ट्रिक के रिस्पेक्ट में। ट्रिक तब आप सॉल्व कर पाइएगा ट्रिक से जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ध्यान दीजिएगा, जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर ट्रिक आपको आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाइएगा। कुछ चुने हुए क्वेश्चन को ही सॉल्व कर पाइएगा, या आपके माइंड में आपको सोचना होगा कि अच्छा अच्छा इस टाइप के सवाल में ये ट्रिक लगेगा, इस टाइप के सवाल में ये ट्रिक लगेगा, जो मार्केट में चल रहा है। टीचर क्या करते हैं, तो आपको बना बनाया आपको ट्रिक दे देते हैं और बोलते हैं कि आप तुम इसको याद कर लो, और ये ऐसा क्वेश्चन आएगा तुम इसमें ये ट्रिक लगाना, ऐसा क्वेश्चन आएगा तुम इसमें ये ट्रिक लगाना। नहीं, बिल्कुल ये गलत है। ट्रिक पर मत जाइए, कॉन्सेप्ट पे जाइए। कॉन्सेप्ट से ही ट्रिक निकलता है, ना कि ट्रिक से कॉन्सेप्ट निकलता है, ये बात ध्यान दीजिएगा। इसीलिए कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो जाएगा तो आप कोई भी सवाल को कभी भी आप सॉल्व कर सकते हैं। एक बात आपको पता होना चाहिए कि मैं कभी भी ट्रिक पे नहीं जाता हूँ मैथमेटिक्स में। हाँ, जीके जीएस में हो सकता है ट्रिक, जीके जीएस में हो सकता है, क्योंकि इसमें आपको कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब सपोज जीके जीएस में अगर कोई आपसे पूछे कि बाबर का जन्म कब हुआ, तो इसमें आप ट्रिक से इसको याद कर सकते हैं। आपसे कोई पूछेगा, मैं आपको पिछली क्लास में बताया था कि भारत का, मान लीजिए भारत का जो है कि ये राष्ट्रीय पशु कौन है, या ऑस्ट्रेलिया का कौन है, या
कनाडा का कौन है, तो आप इसे ट्रिक से याद कर अगर किए हुए हैं तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। इसमें कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मैथमेटिक्स में अगर आपको क्वेश्चन लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन दे दें हम, आपसे ये नहीं कोई पूछेगा 20% का वैल्यू कितना होता है, लेकिन आपको लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आपको अगर आपको कोई दे दिया तो आपसे आपको वो लैंग्वेज पे कमांड नहीं है तो आप सॉल्व नहीं कर पाइएगा। इसलिए गाइज तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये कुछ बेसिक बातें हैं जो सभी को आना चाहिए। आप लोग कभी भी ट्रिक पर मत जाइए, कॉन्सेप्ट पर जाइए। हमें आपको सारा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूंगा अच्छे से, और आप देखिएगा कुछ ही दिनों में आप प्रतिशत के हर एक सवाल को आप सॉल्व कर लीजिएगा, इतना आप बिलीव कीजिए। तो ठीक है गाइज, आज के लिए बस इतना ही। मैं कल कुछ पीडीएफ में इस चैनल पे लोड कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा, और आप उसे देखिएगा, उसे सॉल्व कीजिएगा। फिर मैं कल जो है इसी प्रतिशत पे जो है लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन दूंगा, वो भी मैं कराऊंगा, और आप लोग देखिएगा कितना आसानी से सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है गाइज, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और काफ़ी शेयर कीजिए गाइज, क्योंकि इससे होता क्या है, ऐसा फील होता है कि चलिए मेरा पढ़ाया हुआ चीज़ आपको अच्छा लग रहा है, इसीलिए। और कोई बात नहीं है। तो गाइस ठीक है, तब तक के लिए आज आज बस इतना ही। कल बाकी कल कल होगा। आज बस इतना ही रहने दीजिए, तब तक के लिए बाय। और अच्छे से रहिए, मुस्कुराते रहिए, और देखते रहिए हमारा अपना यूट्यूब चैनल टीसी गुरुजी। इस पर कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच गाइस।